इस समय हम गोरखपुर के विधानसभा सहजनवा में हैं और हमारे साथ सहजनवा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुधीर सिंह हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या मुद्दे हैं, किन योजनाओं के साथ ये विधानसभा सहजनवा में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या योजनाएं हैं, क्या समस्या को सहजनवा में देख करके आप इस बार चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हमारे मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। जी सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है रोजगार का। जी अभी आप जो है कि जहाँ पर खड़े हुए हैं, जी ये कालेसर की पावन धरती है और यहाँ पर आप देखे होंगे, इधर से आप जो है कि देखिए और जो है कि लगातार पीछे तक यहाँ पर सारी ज़मीनें जो कि गीडा ने अधिग्रहण कर लिया। और गीडा ने अधिग्रहण करने के साथ साथ जो है कि यहाँ पर सिर्फ 18,000 रुपया सर्किल रेट रहा पिछले 30 सालों से। 18,000 रुपये से ऊपर जो है सर्किल रेट हुआ ही नहीं। और आने वाले समय में धीरे धीरे सहजनवा विधानसभा का सारा जमीन जी इस गीडा के आगोश में चला जाएगा और निश्चित रूप से 18,000 से बढ़ाकर ये लोग जो है कि सर्किल रेट बढ़ाएंगे ही नहीं। आखिर जो है कि 18,000 रुपया सर्किल रेट यहाँ का रखा जाता है और 4 गुना करके 72,000 रुपया दिया जाता है। और आप यही बात कर लीजिए, ये देख रहे हैं, ये जो पोलैंड का जो ये बना हुआ है, यहाँ पर जो है कि 7 लाख रुपया, 7.25 लाख रुपया जो है कि डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर मुआवजा मिला। एक वहीं पर जो है कि आप बगल में खड़े हैं, यहाँ पर 72,000 रुपया मिलता है, वहाँ पर 7 लाख रुपया डिसमिल मिलता है। क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है? ये माननीय अच्छा, वर्तमान सरकार को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ के मैं तो देख रहा हूँ जहाँ भी वर्तमान सरकार में जो भी काम करे। देखिए, सुधीर सिंह यहाँ का बेटा है, यहाँ पर ज़मीनी लड़ाई लड़ने आया है। आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, सर्किल रेट आज तक 30 साल से नहीं बढ़ा, कोई इसकी बात नहीं करने वाला है। उसके बाद आप और आगे बढ़ जाइए, हमारी सारी ज़मीनें जो है कि गीडा ने अधिग्रहण कर ली। और जो है कि प्रदूषण की स्थिति इस तरह से आप लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ की आमी नदी पूरी काली पड़ चुकी है। यहाँ पर छत पे चले जाइए और जो है कि झाड़ू लगा के सुबेरे वापस आइए, फिर झाड़ू लगाइए तो इतनी पतली परत जो है जमी रहती है राख का। और उसके बाद जो है कि ज़मीनें हमारी जा रही है, फेफड़ा मेरा ख़राब हो रहा है। मगर जब यहाँ पर जो है कि रोजगार की बात कर दी जाती है तो यही फैक्ट्री मालिक भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर किसी को रोजगार देने का काम नहीं करती है। निश्चित रूप से सुधीर सिंह एक चीज़ और जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से सुधीर सिंह जिस दिन विधायक होंगे, सर्वप्रथम उनका काम होगा कि 50% पहले सहजनवा विधानसभा के लोगों को रख लो और 50% बाहर ही रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर 12-12 घंटा ड्यूटी करा के 7,500 रुपया जो है कि पेमेंट दी जाती है। और जो है कि पेमेंट स्थितियाँ ये है, एक ठेकेदार को खड़ा किया जाता है, उस ठेकेदार से कहा जाता है कि जो है कि तुम लेबर लेके आओ, 10,000 रुपया ले लो और लेबर लेके आओ। वो जो है कि जाता है, बिहार जाता है, बंगाल जाता है, रांची जाता है, हर जगह जाता है, लेबर लेके आता है। 7,500 रुपये में 12-12 घंटा ये ड्यूटी कराते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। नियमानुसार इनको जो है कि 8 घंटे की ड्यूटी करानी चाहिए, 12,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए स्केल 2 में। और उसके बाद जो है कि कम से कम जो है कि ज़मीनें और सब कुछ हमारी जा रही है, तो यहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि रोजगार का है और निश्चित रूप से सुधीर सिंह विधायक होने के बाद रोजगार के मुद्दे पे बात करेगा कि यहाँ पर जो है कि कोई भी बात नहीं है। सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, हम 5-5 किलो लोगों को राशन दे रहे हैं, हम पीएम किसान माध्यम से लोगों को 2-2 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव देख रहे हैं आपकी? क्या चुनाव पे क्या प्रभाव? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 5 साल पहले पूर्व बनी थी, उस समय में जो है कि अगर ये राशन फ्री कर दिए होते तो मैं मानता। आज 4 महीने से जो है कि लगातार राशन दे के जो लोगों को लुभाने का ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है कि जनता जान रही है सरकार कोई भी आएगी ये सारी चीज़ें देगी ही देगी। ये पहली बार हुआ है क्या कि आवास दे दिया गया है? पहली बार हुआ है क्या कि शौचालय दे दिया गया है? पहली बार हुआ है क्या? अरे ये लोग तो चीनी काट दिए, ये लोग तो मट्टी का तेल काट दिए। जो है कि इसके पहले जो है कि चीनी मिलता था, मट्टी का तेल मिलता था, गरीबों को सब कुछ मिलता था। मगर अब रह गया बात कि अब चुनाव आ गया है तो 5 महीने से जो है कि राशन दे रहे हैं। क्या बहुत अच्छा काम कर दे रहे हो भैया? यही जनता को भावुक करने के लिए, जनता को जो है कि योगी जी कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छा से चला रहे हैं, इसलिए जनता हमको समर्थन कर रही है। मैं योगी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यहाँ के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उसको किस रूप में देखते हैं? क्षेत्रीय जो अपेक्षा लोग करते हैं, यहाँ के लोग अपेक्षा जो है रोजगार के लिए करते हैं। निश्चित रूप से उनका बेटा, उनका भाई अगर सुधीर सिंह विधायक होता है तो यहाँ पर मैं किसी को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। अगर फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हुई हैं
और प्रदूषण हम झेल रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा अधिकार बनता है कि हमारे लोग यहाँ पे नौकरियाँ करेंगे। उसके बाद 50% बाहरी को रख दो, तो नहीं तो निश्चित रूप से जो है कि आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके फैक्ट्रियों पे ताला लगाने का काम जनता के साथ सुधीर सिंह करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे विधानसभा सहजनवा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुधीर सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किन मुद्दों के साथ सहजनवा से चुनाव लड़ रहे हैं। रफ्तार इंडिया न्यूज़ की चुनाव यात्रा कल कहीं और पर पहुंचेगी, किसी नए विधानसभा में, और तमाम प्रत्याशियों से और आम जनता से हम बात कर रहे हैं और वहां के क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के कार्यप्रणाली को भी हम दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी संतोष यादव और गुरुचरण प्रजापति के साथ मैं हूं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज़, महाराज गोरखपुर।